बात तभी वो सुख देती, नहीं तो वो चीज में कहाँ सुख है। तो वो अगर सुख वाली होती तो दुकानदार देता था, दुखी होता। उस चीज में सुख छुपा होता था। तुम्हारी सुख, तुम्हारी चेतना की वृत्ति में उसका महत्व है। जब नश्वर वस्तुओं को सुखदायी मानते हो तो वहां सुख की झलक आती है। तो जहां सचमुच अगाध सुख है वहां अगर बुद्धि निवेश हो जाए, लेकिन पुरानी आदत है, सत्संग का इतना महत्व नहीं जानते। तू मैं वालों को सच्चा मानते, इसलिए इधर तो लगता है कि हाँ, फिर उधर जाते तो वहां के प्रभाव में बिखर जाते हैं। बैटरी चार्ज होती, फिर बैटरी डाउन करके फिर कब आएगी शिविर, कब आएगा होली शिविर, कब आएगी जन्माष्टमी, अब कब आएगा दिसंबर। बाट देखते रहते। बाट ना देखो, जो मिला है उसमें डूबना चालू करो। अधिकम अधिकम, इतना तो वो दुकानदार भी जानता है कि सरेरास उसके धंधा, रिटेल दुकान है, सरेरास उसके धंधे की 500 रुपए की है, कभी 450, कभी 300, तो कभी 500, 525। लेकिन सुबह सुबह एक दिन उसने 1100 का धंधा कर लिया, तो क्या दुकान बंद करके चला जाएगा क्या? दोपहर को 1200, 1300 हो गए, शाम को 1500 हो गए, और रात को 2000 हो गए, तो क्या जल्दी बंद कर देगा? अरे और कोई आ जाए, हो जाने दो 2200, 2500। ऐसे ही भगवान की शरण का आनंद और थोड़ा। हम जब गुफा में उधर रहते थे ना, तो समय इधर उधर थोड़ा भी बिगड़ता तो पसंद नहीं पड़ता, तो क्या करते, अपना नियम आसन वासन चालू कर देते और उधर प्राइमस जला देते, उस पर खिचड़ी रख देते, सब्जी आलू फालू जो कुछ उसी में डाल देते, वो होता रहता और अपना नियम करते रहते। बीच में जरा लटार मार देते, कहीं जलता बलता, बाद में हो जाता तो छौंक मोंक या वो घी जरा जो भी कुछ डालना होना उसी पतीली में खा लेते थे, उसी को मांझ के रख दिया, जाओ दूसरे बर्तन को रोक डालो, फिर टाइम बिगाड़ो काय को। ऐसे दिन बीतते थे, ऐसी रातें बीतती थी कि कोई काम नहीं था और फुर्सत रत्ती भर नहीं। उसी प्रसाद से ये इतना बट रहा है तो भी खुटता नहीं, वही तो प्रसाद है। एटलामा तेटलू, एटलामा तेटलू, तो तेटलामा केटलू। एक अकेले ने कितना किया तो इतना हुआ। अगर तुम करो तो संसार अभी अभी स्वर्ग में बदल जाए भाई साहब। वही लागी लगन गुरु चरणन की, गा तो लिया, ताल भी मिला लिया, लेकिन करोगे कब भाई साहब? ओ नारायण 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 नारायण। ऐसा है वो ऐसा, अरे मेल चाल कब तक? श्री कृष्ण उत्तरा को अभय देकर पांडवों को कष्टों से बचाकर, अब श्री कृष्ण ने सोचा कि मुझे द्वारका की याद आई। रथ तैयार हुआ, श्री कृष्ण इन उनसे मिलकर जा बैठे रथ पर, तो कुंता महारानी दासियों सहित आकर रथ को रोक दिया, घेर लिया।
बुआ जी को आते देखकर प्रेमा अवतार, ज्ञान अवतार, माधुर्य अवतार, श्री कृष्ण रथ से जल्दी से उतरे, सकुचाते हुए कि बुआ जी आपको प्रणाम है। बुआ जी कहती केशव ये ना कहो, हे नंद नंदन यशोदानंदन, हे वासुदेव, अखिल ब्रह्मांड नायक, प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान, जो कोई तुम्हारी शरण आता है वो संसार दुखों से छूट जाता है। अखिलेश्वर मेरा प्रणाम स्वीकार करो। कृष्ण फिर सकुचाए कि बुआ जी क्या कह रही हो, तुम तो मेरे पिता की भी पूजनीय हो, वासुदेव जी की भी तुम पूजनीय हो, और तुम मेरे को प्रणाम करके मुझ पर बोझा चढ़ा रही हो। तब कुंता महारानी कहती कि केशव अब मुझे भरम में न डालो, तुम्हारे लिए कौन बुआ और कौन पिता और कौन माता और कौन अपना और कौन पराया। तुम्हारा कोई अपना भी नहीं, पराया भी नहीं, न तुम्हारा कोई राग का विषय है न द्वेष का विषय है। तुम तो सबको सत्ता मात्र देने वाले, चमचमाने वाले अखिलेश्वर चैतन्य हो। ये तो भक्तों को, जिनकी तुम्हारे स्वरूप में गति नहीं होती, ऐसे भक्तों को कभी कभी आह्लादित, आनंदित और निर्बोझ करने के लिए आप अवतरण कर लेते हो। तुम्हारी कृपा से तुम्हारी शरण जाती हूँ, कुछ कुछ तुमको मैं जान रही हूँ केशव, अपनी माया मत फैलाओ। तुम्हारी माया बड़ी विचित्र है। माया, माँ माना जो नहीं और या माना जो वो सच्ची दिखे। जैसे स्वप्न की माया क्या होता है स्वप्न में, और उस समय कितना ठोस लगता है। उस समय कोई कह दे कि ये ताका उठा के ले जा रहा हूं, तो स्वप्न में लीलाधर नहीं तो लीलाधर का नौकर भागेगा कि कैसे जाने देंगे। अहमदाबाद में 5 कुआं मार्केट है, रेशम बाजार, प्रभुदास बजाजी थे, मोरकिन का धंधा करते थे। दिन भर ग्राहक आए और मोरकिन खोल के ताका दिया, बोलो 3 रुपए गज था उस समय। 6 गज का बुरखा बनता है, देख लो, ये देखो धन्ना मिल, सिल्क मिल का है, यूं करके फिर बोलो फाड़ू फाड़ू, रोकड़ा पैसा, बोले नहीं खर्ची आएगी पगार फिर, तो बोले 18 रुपये 12 न होगा, 19.5 रोकड़ा देती तो 18 रुपये। बोलो फाड़ू फाड़ू, बोले अच्छा चुप, चे चे जरा सा यूं कर देते कैंची से, फिर दो खींच तो कट जाए, लपेटते और ताका उधर फेंकते दूसरे नौकर को, फिर दूसरा ग्राहक। दिन भर रमजान के महीने में ग्राहक की चली, तो रात को सरदार नगर में, कुबेर नगर के पास है सरदार नगर, रात को भी काका ने ताका खोल दिया। क्या था, धोती की जो घड़ियां थी हो गए लोग और की नहीं, फाड़ू 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 करते हुए चे चे धोती के 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा इधर फेंक दिया जाओ, लपेट के दो, एक ग्राहक को दे दो। सुबह सुकड़ा काकी ने कहा मुआ ये क्या करा, बोले दत्त तेरे की मैं तो मोरकिन बेच रहा था। बिल्कुल झूठा स्वप्न था, फिर भी कैसा असर। जहां सुसत्यता ते कर जड़ माया, उस चैतन्य स्वरूप कृष्ण की सत्यता से ये जड़ कल्पनाएं भी सच्चाई दिखा देती। उसी चैतन्य में से तो वृत्ति उठती। तो दिन भर धंधा किया और रात को स्वप्न आ गया धंधे का, तो वो सच्चा नहीं होता। अथवा रोग में, बीमारी में आक्रांत हैं, भय में, अथवा किसी प्रेमी के प्रेम में फंसे, तो प्रेमी के अहित की शंका होती है कि जहाँ स्नेह होता है ना, वहां कहीं उनका बिगड़ न जाए, ऐसे फिर डर वाले स्वप्न आते हैं। वे ऐसे अपनी मानसिकता होती। बाकी पहले पहर में जो स्वप्न आते हैं वे वर्ष के बाद सफल होते हैं, दूसरे पैर वाले 6 महीने में, तीसरे पैर वाले महीने से लेकर हफ्ते तक में, और प्रभात काल के स्वप्न उसी समय सफल होते। स्वप्ने में सफेद वस्तुएं जो भी दिखती है वो मंगलकारी होती, और काली वस्तुएं, काला मृग,
काला हाथी, काला घोड़ा छोड़कर बाकी जो भी काली वस्तुएं दिखे वो अशुभ होती है। सफेद वस्तु में सफेद हड्डियां अगर दिखे तो अशुभ होती है। स्वप्न में दिखे सांप ने काट खाया तो आपकी आयुष्य बढ़ेगी। स्वप्न में दिखे कि आप बड़े कोई जलसे में हो, देवी देवता के दर्शन, साधु महात्मा के दर्शन अथवा कोई सत्संग या इधर उधर के स्वप्न आते तो आपकी आध्यात्मिकता बढ़ने वाली। स्वप्न में खुश चैन और आराम की जिंदगी गुजार रहे तो समझो दुख और मुसीबत आने वाली।